नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे भोपाल से। एक बड़ी खबर मिल रही है जिस पे हमारी नजरें हैं। पुरुषोत्तम शर्मा को स्पेशल डीजी के पद से हटाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पुरुषोत्तम शर्मा को पीएचक्यू अटैच किया गया है। तो डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को हटा दिया गया। एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपनी पत्नी को मारपीट करते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनका पारिवारिक मसला है, लेकिन बेटे ने इस पूरे वीडियो को बनाया था। इसके बाद गृह मंत्री को इस वीडियो को भेजा गया, मुख्य सचिव के पास भी ये वीडियो भेजा गया। संदिग्ध महिला मित्र के घर वो पहुंचे थे और उसी दौरान उनकी बीवी ने उनको रंगे हाथों वहां पकड़ा, जिसके बाद ये विवाद गहराया और एक बड़ी कार्रवाई। पुरुषोत्तम शर्मा को स्पेशल डीजी के पद से हटा दिया गया है। पुरुषोत्तम शर्मा को पीएचक्यू अटैच किया गया, पुलिस हेडक्वार्टर अटैच किया गया। मारपीट के मामले में सरकार ने ये कार्रवाई की है। तो ये अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था कि सरकार एक बड़े एक्शन की तैयारी में है, क्योंकि ये जिम्मेदार अधिकारी जब इस प्रकार की हरकत को अंजाम देते हैं तो समाज में आखिर क्या मैसेज जाएगा, इसको लेकर सरकार काफी ज्यादा चिंतित थी और सरकार ने ये बड़ा एक्शन प्लान तैयार करते हुए पुरुषोत्तम शर्मा को स्पेशल डीजी के पद से हटा दिया। तो विशेष संवाददाता जुगल किशोर हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। जुगल, लगातार बंसल न्यूज की तरफ से कहा जा रहा था कि एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, सरकार की तरफ से उन्हें हटाया जा सकता है। स्पेशल डीजी के पद से हटा दिया गया है पुरुषोत्तम शर्मा को। जी हाँ, देखिए, मैंने जैसा आपसे कुछ देर पहले कहा था करिश्मा कि इस पूरे मामले में सरकार एक्शन लेगी, क्योंकि देखिए जब वीडियो वायरल हुआ था उस वायरल वीडियो की पुष्टि भी हो चुकी है। पुरुषोत्तम शर्मा ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो वीडियो में वही है और उन्होंने ही मारपीट की है। इस बात को पूरी तरीके से जब पुष्टि हो गई है तो जो पद पर जिस पद पर वो है उस पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए सरकार ने उनको फिलहाल उस पद से हटा दिया है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस मामले में सरकार एक्शन लेगी और अब सरकार ने एक्शन ले लिया है और उनको इस पद से हटा दिया गया है। अब आगे हम कानूनी कार्रवाई की बात करें तो अगर कोई शिकायत महिला की तरफ से यानी उनकी पत्नी की तरफ से की गई तो उसके बाद जरूर सरकार कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ हो सकती है। लेकिन अभी एक बड़ी कार्रवाई सरकार ने की है कि उनको उस अभियोजन पद से हटा दिया गया, संचालक अभियोजन पद से फिलहाल हटा दिया गया है। जी बिल्कुल जुगल, और बंसल न्यूज लगातार प्रमुखता के साथ ये खबर दिखा रहा था और आखिरकार इस खबर का असर भी हुआ। जुगल, एक कहीं ना कहीं सरकार के सामने ये भी था कि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए ताकि समाज के लोगों तक क्या मैसेज पहुंचे। एक स्पेशल रैंक के वो अधिकारी और जब इस प्रकार की वो हरकत करते हैं तो कई सवाल उठते हैं, लेकिन ये कार्रवाई करके उनको उनके पद से हटाकर एक यहाँ पे मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हाँ, देखिए, निश्चित रूप से जब ये मामला बिल्कुल पारिवारिक है जैसा पुरुषोत्तम शर्मा कह रहे हैं और हम भी इस बात को बिल्कुल कहते हैं कि ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन जब पारिवारिक मामला सार्वजनिक हो जाए, जब इस तरह का कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो एक समाज में मैसेज जाता है कि इस तरह की घटना एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर कर रहे हैं, तो एक स्वाभाविक है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि इस तरह की घटना चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घरेलू हिंसा का मामला भी इसको हम कह सकते हैं। तो सरकार ने इसी को देखते हुए कि एक मैसेज जाना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह से महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, पत्नी के साथ घर में मारपीट करते हैं या सार्वजनिक रूप से इस तरह से कोई अवैध रिश्ते रखने के बाद अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं। तो एक मैसेज जरूर जाना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार ने जो एक्शन लिया है उससे यही मैसेज जाता है कि इस तरह की कार्रवाई उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हो चाहे आम आदमी, किसी के खिलाफ भी अगर इस तरह का कोई मामला आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जुगल, एक आखिरी सवाल, क्योंकि इस प्रकार के मामलों पर आप नजदीकी से नजरें बनाए रखते हैं, अगर हम बात क्राइम की करें, डोमेस्टिक वायलेंस की करें, आपको क्या लगता है कि आगे उनके करियर पर किस तरीके से असर पड़ सकता है? क्योंकि एक बड़े पद पे थे, अब उन्हें हटा दिया गया है, तो आगे आप किस तरीके से चीजें देखते हैं? देखिए, ये तमाम बातें उस पर निर्भर करेंगी कि जब अगर उनकी पत्नी कोई लिखित शिकायत है तो देखिए, लिखित शिकायत नहीं अगर होगी तो सरकार सीधे कोई एक्शन कानूनी कार्रवाई यानी नहीं की जा सकती है। सो मोटे का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही है। अगर वो चाहे हाई कोर्ट अगर उनकी शिकायत कोई करे तो संभव है कि सो मोटो लेकर ही इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा सकता है। यानी कि जुगल, अगर बातचीत के जरिए अगर इस मसले को सुलझाया जाए तो फिर हम आगे नहीं देख सकते कि कोई कार्रवाई हो, अगर वो अपनी पत्नी से बातचीत करते हैं और इस मसले को सुलझा दिया जाता है तो?
देखिए, बातचीत के जरिए तो मसला कानूनी कार्रवाई के बाद भी सुलझाया जा सकता है। बातचीत के विकल्प तो कानून में हमेशा खुले हैं। अगर वो FIR भी हो जाए उसके बाद भी वो समझौता करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो बातचीत का सिलसिला, तो बातचीत का विकल्प तो हमेशा खुला होता है। लेकिन अगर जब तक कोई लिखित में शिकायत नहीं होती है, जब तक कोई कानूनी कार्रवाई करना संभव नहीं होता, क्योंकि कोई आवेदन होना चाहिए जिसके साथ एक FIR लिखा जाए, जिसके आधार पर FIR लिखा जाए। जब तक पुलिस के पास कोई लिखित आवेदन नहीं आएगा, सो मोटो पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती है। खुद FIR कर दे, मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर दे, ये संभव नहीं है। सो मोटो का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सो मोटो ही ले सकते हैं। बाकी पुलिस किसी के खिलाफ एक्शन खुद नहीं ले सकती जब तक उसके पास कोई आवेदन ना आए। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जब तक लिखित में शिकायत दर्ज नहीं होती है तब तक आगे कानूनी प्रक्रिया यहाँ पे नहीं बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुगल जुड़ने के लिए। हालांकि हमारे संवाददाता जुगल ये भी बता रहे थे कि बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाया जाएगा कानूनी प्रक्रिया के बाद भी, लेकिन फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की गई है। सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है, उन्हें पद से हटा दिया गया है। उनके बेटे ने ये वीडियो जारी किया था और गृह मंत्री, मुख्य सचिव को ये वीडियो भेजा था और मांग की थी कि पिता के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और आखिरकार देखिए, इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई और एक मैसेज जनता को भी देने की यहाँ पे कोशिश की गई कि इस प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रैंक का अधिकारी हो, चाहे वो आम इंसान ही क्यों ना। 2008 से आज 12 साल हो गए, मेरे ही घर में रही हैं, मेरी सुख सुविधाएं भोग रही हैं, मेरे ही पैसों से विदेश यात्राएं कर रही हैं, मेरे ही सारी ले रही हैं। यदि मेरा स्वभाव इस तरह का मारपीट का होता, तो डेफिनेटली बहुत पहले शिकायत आ जाना चाहिए। लेकिन जो वीडियो है उसमें आप मारपीट कर रहे हैं, उस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? सुनिए, मेरे पूरे घर में उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, ठीक है। जहाँ तक मारपीट का उनका संबंध है, एक सेल्फ डिफेंस भी होता है, लेकिन मैं पूरी स्वतंत्रता देता हूँ उनको और उन बेटे को कि यदि वो समझते मैं खराब हूँ, मेरे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस आपके कहने पे मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, क्योंकि पारिवारिक मामला एक क्राइम नहीं है, कोई ये क्राइम नहीं है, एक पारिवारिक मामला है। पहले वीडियो में दिख रहे हैं आप पीटते हुए। झूमा झटकी होती है, पीटना नहीं होता है। झूमा झटकी कई बार हो जाती है, लेकिन पीटना नहीं होता है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और मैं कोई वायलेंट व्यक्ति नहीं हूँ। पहला स्थिति तो मैं परिवार को जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करूंगा और अभी तक मैंने किया है, क्योंकि मुझे अपने को ही नहीं देखना, मेरे बच्चे भी हैं। पत्नी से बात हुई इस बारे में? मैं कर रहा हूँ, मैं डेफिनेटली मैं लगा हूँ सबसे बात करने में। उन्होंने वायरल क्यों किया ये सब? अब मैं क्या करूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी न समझे तो मेरा दुर्भाग्य कहेगा कि मेरे साथ वाले मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, मुझे ही नीचा दिखा रहे हैं। क्या डिमांड क्या है? चलिए, ये आपने पुरुषोत्तम जी की दलील सुनी, जिनका ये कहना है कि बातचीत करूंगा मैं और इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी उनकी पत्नी ने उन्हें स्टॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, इसको डोमेस्टिक वायलेंस से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। लेकिन ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि पत्नी से मारपीट मामले में कार्रवाई